हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, पिछली वीडियो में 130 तक के क्वेश्चन को देखे थे। आज देखेंगे वो 131 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपया जुटाया है। 131 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन बी। अब HDFC बैंक आया है तो इसके बारे में कुछ जान देते हैं। HDFC जो बैंक है इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये जो सम्मान है मेजर ध्यानचंद, इसे सम्मानित किया जाएगा चिराग सेट्ठी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब ये जो चिराग सेट्ठी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी का जो नाम आया है तो इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ। कह रहा है कि चिराग सेट्ठी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब हाल ही में जीता है। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो 25 लाख रुपया है, याद रखिएगा। उसके बाद शुरुआत जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका जो हुआ था 1991-92 में हुआ था। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसका जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त 2021 में इसका जो नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। जिस समय ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था उस समय ये पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी थे ये विश्वनाथन आनंद हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। कह रहा है कि आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है। ये जो पैट कमिंस हैं इनको सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आपका आंसर। जब ये दूसरे खिलाड़ी हैं तो पहले खिलाड़ी कौन है, चलिए उनके बारे में देखते हैं। 133 नंबर का देखिए, आईपीएल इतिहास के पहले सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक, ये एक बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इन्हें केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। अभी तक के इतिहास में आज तक जितना भी आईपीएल हुआ है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी में ये आते हैं मिचेल स्टॉक। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो पैट कमिंग है। इनको सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है 20.25 करोड़ रुपीज़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। कह रहा है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ये पहली बार हुआ है। सबसे पहला मतलब क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाता है कि पहला बार हुआ है। इसको जीतने वाला जो है वो पहले स्थान पर रहा है, वो आपका रहा है हरियाणा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार हुआ है इसके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले कि ये पहला था। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया 10 से 17 दिसंबर के बीच। शुभंकर इसका जो था ये उज्ज्वला एक गौरैया है, याद रखिएगा। इसका जो थीम है वो चैम्पियंस बियॉन्ड लिमिट्स, याद रखिएगा। इसमें जो प्रथम स्थान लाया है वो लाया है हरियाणा। इसने 40 गोल्ड और टोटल 105 पदक हासिल किए हैं। वही दूसरे स्थान पर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। इसने 25 गोल्ड टोटल 62 पदक। वही तीसरे स्थान पर है वो है तमिलनाडु। इसने 20 गोल्ड के साथ टोटल 42 पदक जीता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष
किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है 135 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रमन सिंह को। देखिए जहाँ जहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुआ है वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, चलिए उनके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। उसी तरह से मिज़ोरम आया, तो मिज़ोरम में अभी कौन है? लाल दुहोमा। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव, याद रखिएगा। उसी तरह से तेलंगाना में जो भी नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अनुमूला रेवंत रेड्डी बने हैं। जब इस राज्य के मुख्यमंत्री को देखें तो राज्यपाल को भी देख लेते हैं। राजस्थान के भी हाल ही में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। उसी तरह से मिज़ोरम के भी कौन है राज्यपाल? हरिबाबू कंभमपति। उसी तरह से मध्य प्रदेश के भी हाल ही में राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा। उसी तरह से आपका तेलंगाना के भी कौन है राज्यपाल? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, याद रखिएगा। कह रहा है 136 नंबर क्वेश्चन में कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? वो जो आपका किया गया है वो वाराणसी में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की थी? ये जो शासक है ये कुवैत का शासक था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। कुवैत का जो शासक है इनका नाम क्या है? अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सवा। अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सवा, याद रखिएगा। 86 ईयर के ओल्ड में इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ था दिसंबर के महीने में। 138 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? 138 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथन लियोन। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 139 नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि इजराइल ने किसे भारत में नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ये है नोर गिलोन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी, ये जो इजराइल के नए जो इजराइल ने किसे भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो रूबेन अज़ार हो जाएगा, ऑप्शन सी। 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची मोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? वो जो किया गया है वो शेख हसन खान के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।